हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद रागिनी। मैं अपने चैनल पे आपको इंग्लिश स्पोकन सिखाती हूँ, जिसमें मैं लेकर के आई हूँ डिजायर सेंटेंसेस, जो विश सेंटेंसेस भी आप बोलते हैं। आई विश करके जो बनता है, ही विश करके बनता है। तो विश के साथ हमेशा बनता है कि हमारी इच्छा क्या है या विश क्या है। यदि मैं ऐसा होता, अगर मैं वैसा होता, कुछ भी, काश ऐसा होता। तो काश, यदि या अगर ये सारे शब्द आपके सेंटेंस में आते हैं तो आप समझ जाइए कि वो डिजायर सेंटेंसेस है, और यही वाले फॉर्मूला या रूल के साथ आप उसे बहुत ही अच्छे से बना सकते हैं। मैंने इसी पे डिजायर सेंटेंसेस पे एक और वीडियो बनाया है, ये मेरा सेकंड वीडियो है उस पे। तो सिंपल सा हम हमेशा अपनी बोलचाल की भाषा में सेंटेंस बोलते हैं कि काश मेरे पास पैसे होते, यदि मेरे पास पैसे होते, अगर मेरे पास पैसे होते, कुछ भी। तो एक सेंटेंस में लिखती हूं, अगर तुम अमीर होते। ठीक है, अगर ये एक सेंटेंस, एक दूसरी कैटेगरी क्या हो सकती है, तो इस तरह के होते करके, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था। बट जो सेकंड सेंटेंस है वो थोड़ा सा डिफर होगा, कि जिसमें सकना के साथ में बताऊंगी। जैसे यदि वह बोल सकता, या अगर वह बोल सकता, अगर वह बोल सकता। ठीक है, सकता। सेकंड, थर्ड, अगर या यदि कुछ भी तुम सुन सकते। इस तरह के सेंटेंसेस हम अपने डेली लाइफ में बहुत बोलते हैं। यदि वह चल पाता, मान लीजिए एक ये है सेंटेंस। ठीक है, तो ये सकना के साथ जो सेंटेंसेस बनते हैं वो मैंने लिख दिया। अच्छा, एक कैटेगरी और होती है सेंटेंसेस की, जैसे मान लीजिए फिफ्थ सेंटेंसेस मैंने लिखा कि अगर मेरे पास पैसे होते, अगर मेरे पास पैसे होते। सिक्स सेंटेंस, कुछ भी, काश तुम्हारे पास किताबें होती। ठीक है, कुछ भी, काश तुम्हारे पास एक अच्छा घर होता, काश तुम्हारे पास अच्छे कपड़े होते। इस तरह के सेंटेंसेस जिसमें पास होना, जो हम पॉसेस कर सकते हैं, हमारे पास हमेशा पॉसेस करने के लिए होता है, मेरे पास होता या तुम्हारे पास होता, उस तरह के सेंटेंसेस। प्लस सकना वाले सेंटेंसेस, बट विश के साथ में सकना वाले सेंटेंसेस। ठीक है, या पाना, एबल वाले सेंटेंसेस, जो हम कर पाते, जिसे हमें अपनी कैपेबिलिटी दिखानी है कि हम कितने कैपेबल हैं। या एक सिंपल सेंटेंस, अगर तुम ऐसे होते, तुम वैसे होते, तुम देश के प्रधानमंत्री होते, तुम डॉक्टर होते, तुम इंजीनियर होते, तुम टीचर होते। इस तरह के सेंटेंसेस। तो ये सारे कैटेगरी है। तो मैं बस आपको इस तरह तरह के सेंटेंसेस लिखा है कि किस तरह के सेंटेंसेस आप किस किस रूल के साथ बना सकते हैं। अगर तुम अमीर होते, सिंपल, इफ यू वर रिच। सिंपल, इसको तो आप ऐसे ही बना लेंगे, वर के साथ ही बनना है, पास्ट के साथ ही बनना है। अगर वह बोल सकता, ठीक है, ये एक सेंटेंस है। इफ ही कुड स्पीक। कुड मैंने इसलिए लगाया क्योंकि कैन का जो सेकंड फॉर्म होता है वो हमेशा कुड होता है, और जितने भी विश वाले सेंटेंसेस होते हैं, डिजायर सेंटेंसेस होते हैं, उसको हम हमेशा पास्ट में ही बनाते हैं। वो कभी भी प्रेजेंट के रूल के साथ नहीं बनता है। भले ही हम उसे बोल प्रेजेंट में रहे हैं, बट वो हमेशा पास्ट के थीम पे ही होता है। उसका जो मतलब होता है वो पास्ट के लिए ही निकलता है। इफ ही कुड स्पीक, यदि वह बोल सकता, अगर तुम सुन सकते। ठीक है, तो वुड दैट से भी बनता है, इफ से भी बनता है। ठीक है, तो इफ सिंपल, और विश के साथ भी बना सकते हैं। विश, चलिए मैं विश के साथ बना के दिखाती हूं। विश यू कुड, ठीक है,
hear. Wish you could hear. Wish you could hear. यदि वह चल पाता कुछ भी तो if या would that, चलिए एक मैं would that से बनाती हूं. Would that he could walk. तो would that, wish, if ये सारे सेम होते हैं. अगर मेरे पास पैसे होते, अगर मेरे पास पैसे होते, मेरे पास, ठीक है, if I had money, इसलिए I had लगाया मैंने क्योंकि हमेशा has और have और had पोजेस करने के लिए होता है, बट पैसे होते हमेशा विश वाले सेंटेंसेस पास्ट में बनाने हैं, इसलिए had के साथ आप बनाएंगे. इफ आई हैड मनी, काश तुम्हारे पास किताबें होती. विश या इफ, चलिए विश के साथ बनाते हैं. विश यू हैड बुक्स. और भी आप नए नए सेंटेंसेस लिख सकते हैं. काश तुम्हारे पास अच्छा घर होता. विश यू हैड अ गुड हाउस. कुछ भी. विश अगर उसके पास अच्छे ड्रेसेस होते, विश ही हैड गुड ड्रेसेस या ब्यूटीफुल ड्रेसेस, कुछ भी आप लगा सकते हैं. तो इस तरह के काश वाले सेंटेंसेस को हम ऐसे ही बनाते हैं. अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए. थैंक यू.